Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is The Horse and the Two Goats. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हॉर्स और गोट के बारे में. तो क्या कंफ्यूजन होता है हॉर्स और गोट में उन्हें एक्सचेंज करने में, दैट्स ऑल वी विल गोइंग टू नो थ्रू दिस चैप्टर. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. Chapter 13, A Horse and the Two Goats. Now let's connect with the chapter. The title of the story draws attention. The title, A Horse and Two Goats, suggests that the horse was also a pet of Ramdeen, just like the two goats. अब जो ये टाइटल है स्टोरी का, हॉर्स एंड टू गोट्स, ये सजेस्ट करता है कि हॉर्स भी रामदीन का पेट था जैसे कि उसकी पेट दो गोट्स थी. बट इन फैक्ट इट वॉज अ क्ले हॉर्स स्टैचू. लेकिन वो जो था हॉर्स जो था वो क्ले हॉर्स था, वो एक स्टैचू था. इट डिडंट इवन बिलोंग टू रामदीन. रामदीन से बिलोंग भी नहीं करता था. Due to miscommunication, the American bought the horse statue from Ramdeen, thinking him to be the owner. अब किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से एक अमेरिकन आया और उसने उस हॉर्स के स्टैचू को रामदीन से खरीदा क्योंकि उसने उसको उसका ओनर समझा. So the horse statue served रामदीन मोर देन हिज गोट्स. अब वो हॉर्स का जो स्टैचू था उसको अमेरिकन को देके उसने बहुत ज्यादा पैसे मिल गए उसको, जितने उसको गोट से नहीं मिलते. Again, it was the horse statue that the man wanted to buy, but Ramdeen thought he was selling his goods. और फिर से वो हॉर्स का जो स्टैचू था जो वो आदमी खरीदना चाहता था, बट रामदीन ने सोचा कि वो अपनी गोड्स को सेल कर रहा है. The most amusing part of the story lies in the confusion between the horse and the goats. So from both the angles, the title serves the purpose well. तो सबसे ज़्यादा अम्यूजमेंट इस जो है इसमें अम्यूजिंग पार्ट इस स्टोरी का ये है कि जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है उसके दिमाग में कि वो गोट सेल कर रहा है या फिर हॉर्स सेल कर रहा है, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है. तो यही इसका सबसे अच्छा पार्ट है. तो दोनों ही एंगल से अगर हम बात करें तो इसका जो टाइटल है स्टोरी का वो बहुत ही पर्पस है, बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिट है. तो लेट्स बिगिन द चैप्टर. Once upon a time, Ramdeen owned a herd of 40 sheep and goats, but it is now reduced to just 2 goats. एक समय की बात है, रामदीन जो था उसके पास कम से कम भी 40 sheep और goats थे और अब उसके पास सिर्फ 2 रह गई थी. On the day of the story, Ramdeen takes his usual breakfast of a handful of millet flour and then shakes down drumsticks for the tree in front of his house. अब ये जबकि स्टोरी बात करें तो रामदीन अपना वही यूजुअल ब्रेकफास्ट करके आटा और उसमें लेकर थोड़ा बहुत उसने ड्रम स्टिक्स ली, उसमें मिलाया और अपने घर के बाहर बैठ के उसने खाया. When Ramdeen expresses his wish for drumstick sauce, his wife asks him to bring groceries like dal, spices, oil and potatoes. अब जब रामदीन ने अपनी विश कही अपनी वाइफ से कि भाई ड्रमस्टिक सॉस बनाने के लिए बोला, तो उसकी वाइफ ने उसको क्या बोला कि ग्रोसरीज लेकर आओ, दाल लेके आओ, मसाले लेके आओ, ऑयल लेके आओ, पोटैटो लेके आओ. He goes to the village shop and makes all efforts to get things one credit, but fails. अब वो पास में ही गांव में गया एक दुकान पर, उसने सारे अपनी कोशिश करी कि इन सारी चीजों को वो उधार पर ले ले किसी से, तो कोई तो दे ही देगा, लेकिन वो नहीं कर पाया. He comes back home to be humiliated further by his wife and then takes the 2 goats to a place on the outskirts of the village beside the highway to graze his goats. अब जब वो घर वापस आया निराश होकर तो अपनी वाइफ से उसको और ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा. उसकी वाइफ ने उसको बहुत कुछ बड़ा बुरा सुनाया. अब वो सब सुनने के बाद वो अपनी दोनों गोट्स को लेकर एक विलेज से थोड़ा दूर जगह पर चला गया, हाईवे के पास, जहां पर वो अपनी गोट्स को ग्रेजिंग कराने के. रामदीन सिट्स अंडर the clay horse statue where he usually sits to protect himself from the sun and watches the trucks. अब रामदीन जो है वो एक क्ले का हॉर्स बना हुआ था, स्टैचू था, उसके नीचे बैठ गया. उसने अपना यूजुअली वो इसलिए बैठा था कि वो अपने आप को मतलब गर्मी उसे लग रही थी तो गर्मी से बचने के लिए थोड़ी सी छांव उसे चाहिए थी, तो वो उधर बैठ गया. That day he sees a yellow station वेगन अप्रोचिंग. और उस दिन उसने देखा कि एक येलो स्टेशन वेगन आ रही है उसकी तरफ. द वेगन कम्स एंड स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू. अब वो जो वेगन आई वो उसके पास आई और उस स्टैचू के पास आकर खड़ी हो गई. अ रेड फेस्ड अमेरिकन ड्रेस्ड इन खाकी गेट्स आउट ऑफ द वेगन एंड
आस्क इन इंग्लिश अबाउट द नियरेस्ट गैस स्टेशन। अब वो आदमी उस वैगन से बाहर निकल के आया और वो पूछने लगा, किससे? उस रेड फेस्ड अमेरिकन, अपनी खाकी ड्रेस उसने पहन रखी थी, वो वेगन से बाहर निकला और इंग्लिश में उसने पूछा कि यहाँ पर पास में गैस स्टेशन कहाँ पर है। उसने रामदीन से पूछा। एज द अमेरिकन notices the horse statue, he gets fascinated by it and starts a discussion with रामदीन। अब जैसी उसने बात करते करते उसकी नजर जब हॉर्स पर गई, उसके स्टैचू पे चली गई, तो वो बड़ा खुश हुआ, उसे बहुत अच्छा लगा वो, और उसके बारे में उसने डिस्कशन करना शुरू कर दिया रामदीन से। He offers Ramdeen some almonds and carries on with the funny conversation where the two of them do not understand each other। अब उसने रामदीन को कुछ आलमंड्स दिए, बादाम दिए, और उसके साथ एक बहुत ही अच्छी बातें शुरू हो गई, कन्वर्सेशन शुरू हो गई, और उन दोनों को पता ही नहीं चला कि क्या बात है थी एग्जैक्टली, हम कहाँ से बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। रामदीन स्पीक्स इन तमिल एंड द अमेरिकन स्पीक्स इन इंग्लिश, क्योंकि उन दोनों की जो लैंग्वेज थी वो भी डिफरेंट थी। रामदीन तमिल में बोल रहा था और वो इंग्लिश में। एट फर्स्ट रामदीन अज्यूम्स द अमेरिकन टू बी अ policeman or a soldier and tries to defend himself by saying that he is not involved in the crime that has happened in the nearby village। सबसे पहले तो रामदीन को ऐसा लगा कि वो जो अमेरिकन है वो एक पुलिसमैन है या फिर कोई सोल्जर है, और वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करता रहे ये बोल के कि वो भाई किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। उसे क्या पता कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, कि कोई क्राइम की तो बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन उसको ये आया कि ये बोल रहा है ये पुलिस में है और ये चेक करने आया कि मैंने कोई क्राइम कर दिया। Then as he finds the American to be friendly by his gestures, he continues telling his story। तो जैसे ही उसने देखा अमेरिकन की बड़ा उससे खुश है और बड़े अच्छे से उससे बात कर रहा है, तो वो उसको स्टोरी सुनाता रहा। Ramdeen ends up telling the stranger how cheetahs or jackals sometimes carry off their cattle। तो रामदीन ने उस स्टोरी को खत्म करा उसे ये बता के कि कैसे यहाँ पर बहुत सारे चीता या जैकॉल्स कई बार आ जाते हैं और मेरी कैटल्स को ले जाते हैं। He also tells him that he never went to school। उसने ये भी बताया कि वो कभी स्कूल नहीं गया। He narrates how the temple priest can see the face of the thief in the camphor flame and how at the end of the Kalyug the world will be destroyed and the clay horse will come to life and trample down all bad men। अब उसने ये भी नरेट करा कि कैसे यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर का जो पुजारी है, वो जो चोर होता है ना, चोर का फेस अपने मतलब वो कैम्फर की फ्लेम में देख लेता है। कैम्फर हम लोग जलाते हैं, कपूर, तो उसकी फ्लेम जो आती है उसमें वो एक चोर का फेस देख लेता है, और कैसे एट द एंड जब कलयुग का एंड होगा पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये जो क्ले हॉर्स है इसमें लाइफ आ जाएगी और सारे जितने भी बुरे आदमी सब मर जाएंगे। Ramdeen also expresses his grudge against the village chief who has gathered a lot of money। अब जो विलेज का जो भी चीफ होगा उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, उसने कई लोगों से पैसा लिया होगा, तो उसके लिए भी उसके दिल में बहुत सारे दुख थे और बहुत सारी निराशा थी जो उसने उसको एक्सप्रेस करी। American also tells his own story of being a businessman, dealing in coffee, and how one day he was forced to work for hours in office when there was no electricity or elevators। जब उसकी स्टोरी सुनने के बाद अमेरिकन ने भी अपनी स्टोरी उसको बताई कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं को एक बार ऐसा हुआ था कि मैं कॉफ़ी की डीलिंग करता हूँ और एक दिन मुझे बहुत ही ज़बरदस्ती कुछ घंटों तक काम करवाया गया ऑफिस में, और जब उस टाइम पे ना कि वहाँ पे कोई लिफ्ट वगैरह थी ना ही वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी। दिस इंसिडेंट मेड हिम क्यूरियस टू लुक टू एट अदर civilization, so he has to come India to see how people live here। तो उस इंसिडेंट के बाद मुझे बड़ा अजीब लगने लगा, तो मेरे को हर इंसान को जानने की मैं कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं इंडिया आया हूँ ये देखने के लिए कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। He further adds that his wife has stayed back in Srinagar। फिर उसने ये भी बोला कि जो मेरी वाइफ है वो श्रीनगर में है। Thinking Ramdeen to be the owner of the horse statue, the American offers 100 rupee note to buy। अब उसको लगा कि रामदीन जो है इसका ओनर है हॉर्स का स्टैचू का, तो उसने उसको 100 रुपी का नोट दे दिया उसको खरीदने के लिए, ऑफर किया। Realizing that some financial element has entered the talk, Ramdeen thinks that the man wants to buy his goods। अब exactly उसको नहीं समझ आया था क्योंकि वो उसका ओनर नहीं था, तो उसको नहीं समझ आया कि वो घोड़ा खरीदने आया है या फिर मेरी गोड्स को। In fact, he has always dreamt of selling
his goats at a good price and setting up a small shop with the money someday. यहाँ तक कि उसको हमेशा ये सोचता वो रहता था रामदीन कि मैं अपनी गोट्स को बेच के जो पैसे आएंगे मेरे को अगर अच्छे पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लूंगा. Ramdeen is happy that he sold his goat for 100 rupees and the American is happy that he has bought the horse statue. अब रामदीन तो ये सोच के बहुत खुश हुआ कि मैंने तो अपनी दोनों गोट्स को बेच दिया 100 रुपीज में, और अमेरिकन ये सोच के खुश हुआ कि उसने हॉर्स का स्टैचू खरीद लिया. रामदीन कम्स बैक होम टू शो द मनी टू हिज वाइफ. अब रामदीन जो है वो वापस घर आया, उसने पैसे दिखाए अपनी वाइफ को. She does not believe that he has sold the goats for such a hefty price. अब उसको यकीन नहीं आया कि उसने अपनी गोट्स को इतना कैसे बेच दिया. She accuses Ramdeen of theft. Her belief that Ramdeen stole the money gets even stronger when the two goats return home just afterward. अब उसकी वाइफ जो है वो उसको ब्लेम करने लगी कि तुमने जरूर ये पैसे चुराए हैं. जब उसने देखा कि गोट्स तो वापस आ गई उसके पीछे पीछे, तो उसको लगा कि जरूर इसने कहीं से ये पैसे चुराए हैं. स्टोरी डिपिक्ट्स द कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट. तो इस स्टोरी में डिफरेंसेस दिखाए हैं कि ईस्ट और वेस्ट साइड के लोगों में कितना डिफरेंस होता है. इट ऑल्सो थ्रोज द लाइट पॉवर्टी एंड वेल्थ एंड द थीम ऑफ नॉलेज एंड विजडम. तो इसमें ये ऑल्सो इस पे भी फोकस किया गया है इस स्टोरी में कि गरीबी के ऊपर और वेल्थ के ऊपर, पैसे के ऊपर. और इसकी जो थीम रही है वो रही है नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस. फर्दरमोर it portrays the rural life in India, prejudices and superstitious beliefs. और इसमें रूरल लाइफ को दिखाया गया है. Now we'll do the vocabulary. Efforts, the physical or mental strength or energy that you need to do something or something that makes a lot of energy. मतलब efforts मतलब जो कोशिश करना किसी भी चीज को अचीव करने के लिए. Humiliated, to make somebody feel very embarrassed, किसी को ज्यादा बुरा भला कहना. Outskirts, the parts of a town or a city that are farthest from the center, इस सिटी से थोड़ी दूर इलाके पर जाना. Protect, to keep somebody something safe, to defend somebody or something, किसी को बचाना, सेफ रखना. Approaching, to come near or nearer to somebody something, किसी भी चीज के पास आना या कोई चीज आपके पास आ रही है. Gestures, movements of the hand, head, etc. that expresses something. जेस्टर्स जैसे आप अच्छे या बुरे जो भी आप शो करते हो अपने हैंड्स को यूज करके, हेड को यूज करके. ग्रज, अनफ्रेंडली फीलिंग्स टुवर्ड्स समबडी बिकॉज यू आर एंग्री अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, किसी से किसी बात पे नाराजगी शो करना. नाउ विल द fill in the correct option in the OMR sheet. How many sheep and goats were there in the herd? There were 40. What did Ramdeen's wife cook for him in the morning? Millet flour. Where did Ramdeen usually go to graze his goats? Outskirts of the village. How much money did American offer Ramdeen? 100 rupees. Fill in the blanks. V comes back home to be humiliated further by his wife. The wagon comes and stops in front of the statue. The American offers Ramdeen almonds and carries on with funny conversation. Then as he finds American to be friendly by his gestures, he continues telling him the story. This incident made him curious to look at other civilizations. The story depicts the cultural differences between East and West. Now, write whether the statement is true or false. Ramdeen had just 2 goats? True. He brought dal, spices and oil on credit? False. वो नहीं ला पाया था.
द फेस ऑफ द अमेरिकन वॉज डार्क ब्लैक, अमेरिकन का फेस डार्क ब्लैक था, फॉल्स। रामदी नेवर वेंट टू स्कूल, ट्रू, वो कभी स्कूल नहीं गया था। द अमेरिकन बॉट हिज 2 गोट्स, फॉल्स, अमेरिकन ने तो स्टैचू खरीदा था। रामदी's wife accused him to theft, true, उसे लगा कि उसने चोरी करी है। So I hope you all have understood the chapter. You all can go through it once again and do the rest exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Thank you.